नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में। तो चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी विषय को, जो कि अभी जो क्लासेस जो चलेगी आपकी इन रिसेंट वो चलेगी जेल वार्डन के लिए। तो कोशिश करूंगी, क्योंकि जेल वार्डन का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करा पाऊं हिंदी में जितना भी जो भी चीजें हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी विषय, और हिंदी विषय में हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? भाषा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? भाषा के बारे में जानेंगे। तो भाषा जो शब्द है, सबसे पहले तो हम भाषा का परिभाषा समझ लेंगे कि भाषा होती क्या है। तो भाषा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शब्द है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मन के विचारों को व्यक्त कर, जिसके थ्रू हम अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या है भाषा, जिसके थ्रू हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि जहां पे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अभी मैं जो बोल रही हूं वो आप तक जो पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, वो भाषा के माध्यम से पहुंच रहा है। तो उससे क्या, उसको क्या बोलते हैं हम? भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको कि भाषा, अगर ये भाषा नहीं है, ये जो ध्वनि मैं अपने मुंह से जो बोल रही हूं, अगर ये नहीं है तो हम कैसे अपनी बातों को समझाएंगे? चलो एक तरीके से हम सोच ले कि सांकेतिक भाषा में हम इसको बोलेंगे कि इशारे करके ये इधर आने के लिए ऐसे कर देंगे, उधर जाने के लिए ऐसे कर देंगे। लेकिन इसमें और इसमें और इसमें और इसमें काम नहीं चलेगा। इसमें जो बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें आपको बोलना ही पड़ेगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा चाहिए या मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। तो कैसे आप इन सब चीजों को दूसरे को कैसे समझाओगे? तो और वो जो, अगर सांकेतिक भाषा आप जानते हो तो वो सिर्फ वही इंसान समझ पाएगा जो आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी नए इंसान के सामने जाते हो तो हो सकता है वो आपकी सांकेतिक भाषा ना समझ पाए। तो सांकेतिक भाषा के अलावा जो हम वाणी व्यक्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। वाणी से और भाषा के कितने अंग है, मतलब भाषा जो है वो कैसे बनी है हमारी? तो भाषा 3 चीजों को मिलाकर बनी है। वो 3 चीजें क्या है, यहां पे देख लेंगे। वो 3 चीजें क्या है? तो एक है ध्वनि, दूसरा है शब्द और तीसरा वाक्य। ठीक है, क्या है? ध्वनि, शब्द और वाक्य। ठीक है, ये जो ध्वनि है इसको हम वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो भाषा है, ये शब्द जो हमें दिख रहा है यहाँ पे भाषा, ये कहां से लिया गया है? तो इसको हम देखेंगे कि ये जो शब्द है ये भाष धातु, किससे बना है? ये भाष धातु। और ये जो धातु है ये किसकी है? ये है संस्कृत की। ठीक है, किसकी धातु है ये? संस्कृत की। भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है वाणी प्रकट करना। ठीक है, क्या होता है? वाणी को प्रकट करना का मतलब क्या होता है? भाष। ठीक है, तो भाष का मतलब होता है वाणी को प्रकट करना या वाणी प्रकट करना। अब हम आते हैं, हमने ये देख लिया है कि ये जो भाषा है इसको तो हमने समझ लिया कि जब जो हम भाषा अपना जो वाणी प्रकट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। यहीं से हमारा भाषण भी बना है। ठीक है, लेकिन ये तो यहां तक की बात हो गई। अब हम आते हैं कि ये जो भाषाएं होती है, चाहे कोई भी भाषा हो, उनको ये जो मैं लिख रही हूं, ये जो आकृतियां बन रही है, इनको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो भी, मतलब सीधी सी अगर हम लिपि, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है, अब लिपि का अगर हम मतलब पूछें, देखें कि लिपि क्या होती है, तो लिपि उसे कहते हैं जो हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकल रही है उसको किसी आकृति में उकेरने को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने कहा क, तो ये क्या बन गया? हमारा क बन गया। हमने क्या कहा? ख, तो ये ख बन गया। हमने क्या कहा कि हम, ठीक है, क्या कहा हमने? हम कहा, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। तो ये आकृतियां ही तो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? इसको ध्वनि, इसकी जो ध्वनि हम बोल रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया कि अगर मैंने क बोला तो क को हम ऐसे लिखेंगे, और अगर मैंने बोला तो अ को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? लिपि। लिपि का मतलब सीधा सा मतलब है कि किसी भी भाषा जो ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है, जो ध्वनि, और वो भी सार्थक ध्वनि। ठीक है, कोई किसी सार्थक ध्वनि को आकृति में उकेरने के लिए, किसी आकृति का रूप प्रदान करना ही क्या होता है? लिपि कहलाता है। और ये जो लिपि, जो हिंदी भाषा जो हम लिख रहे हैं अभी, जो आपको बोर्ड में लिखी हुई दिख रही है, इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि है देवनागरी।
ठीक है, क्या लिपि है इसकी? देवनागरी लिपि है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, तो वो लिपि है देवनागरी। ध्यान रखेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया हो गया। भाष धातु से, भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से मिलकर बना है। और भाष धातु कहां से कौन सी भाषा की धातु है? तो ये संस्कृत भाषा की धातु है। ठीक है, और भाष का मतलब क्या होता है? तो वाणी प्रकट करने को हम क्या कहते हैं? भाष कहते हैं। और यहीं से हमारा क्या बना है? भाषण बना है। ठीक है, और जो हिंदी भाषा की जो लिपि है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं हिंदी भाषा की लिपि। क्या है ये? हिंदी भाषा की लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, क्या है हिंदी भाषा की लिपि? तो ये है देवनागरी लिपि। ध्यान देंगे, ये साइन, ये इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, हिंदी भाषा की जो लिपि क्या है? वो है देवनागरी। ध्यान रखेंगे। तो ये तो हुआ हमारा कि ये लिपि हमारी क्या है? देवनागरी है। किसकी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, तो अंग्रेजी की क्या है? रोमन है। जैसे अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं? ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी। ये क्या है? ये इसको कौन सी लिपि कहा जाता है? तो ये होती है रोमन लिपि। कौन सी लिपि होती है? ये रोमन लिपि। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हमें हिंदी भाषा के से संबंधित पढ़ना है, तो इससे अलग हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पहला ही जो आपका हिंदी साहित्य में जो सिलेबस है आपका, जो जेल वार्डन का, उसमें ये पहला ही चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही समझना है। तो ये तो था हमारा कि हिंदी भाषा, भाष धातु, भाषा के बारे में पहले हमने समझा, क्योंकि हमने सबसे पहले हमारा जो शब्द आता है वो भाषा आता है। तो सबसे पहले हमने भाषा को समझा, फिर हमने लिपि को समझा। ठीक है, अब समझते हैं हम क्या कि हिंदी भाषा, हिंदी जो है वो कैसे बना। ठीक है, शुरू से ही हिंदी था, या फिर शुरू से ही हम कहते थे कि हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, या हम कुछ और चीज से, मतलब ये कैसे बना? ये जो हिंदी शब्द है ये कहां से लिया गया है? ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। अच्छा, इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है कि हिंदी से सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हिंदी शब्द है वो कैसे बना। तो हिंदी शब्द को आपने अगर देखा होगा, कभी आपने पढ़ा होगा, तो क्या है, एक उत्तर दिशा से एक नदी बहती है उत्तर दिशा में। ठीक है, वो कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या था, जितने भी जो विदेशी यात्री थे, जब वो भारत आते थे तो क्या बोलते थे? वो क्या कहते थे? सिंधु प्रदेश कहते थे भारत को। ठीक है, क्यों आते थे? वो व्यापार करने आते थे, और शुरू से क्या रहा है, जो भारत है वो व्यापार का एक केंद्र रहा है। अगर हम चाहे वो प्राचीन की बात करें, चाहे हम वो मध्यकालीन की बात करें, चाहे वो आधुनिक काल की हम बात करें, भारत हमेशा ही क्या रहा है? व्यापार का एक केंद्र रहा है। तो जितने भी व्यापारी आते थे वो क्या कहते थे? सिंधु का प्रदेश। ठीक है, क्या कहते थे वो? सिंधु का प्रदेश। क्योंकि यहां से क्या बह रही है? उत्तर की दिशा से एक नदी बह के जाती थी, जो कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। और कहां बहती है वो? कहां जाती है आगे चल के? अरब सागर में जाके गिरती है वो। ठीक है, तो क्योंकि ये यहां से इसके अगल बगल का, क्योंकि ये सिंधु नदी थी, तो इसके अगल बगल का जो भी क्षेत्र था उसको ये क्या कहते थे? सिंधु का प्रदेश। भारत ना बोल के ये क्या बोलते थे? या हिंदुस्तान ना बोल के ये उस समय क्या बोलते थे? सिंधु का प्रदेश बोलते थे। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि ये हिंदी कैसे पढ़ा, ये शब्द जो है ये हिंदी कैसे पढ़ा। तो हुआ क्या है, और ये जो लोग थे ये कौन थे? ये फारसी ईरानी लोग थे। ठीक है, तो इनकी भाषा में क्या होता है? ये सिंधु लिखते थे। ठीक है, ये सिंधु लिखा, तो सिंधु में इनका क्या हो जाता था? सौ का तो क्या हो जाता है? हौ। क्या हो जाता है? सौ का हो जाता है हौ, और धौ का क्या हो जाता है? दो। ठीक है, 100 का क्या होता है? हौ, और धौ का क्या हो जाता है? दो। तो कैसे इसका विकास हुआ? ये हिंदी जो शब्द है ये कैसे बना? तो सिंधु से तो पहले क्या बना? हिंदू। मात्राओं में इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। सिंधु को इन्होंने हिंदू ऐसे लिखा, क्योंकि सिंधु ऐसे लिखा है, तो हिंदू को इन्होंने ऐसे लिख दिया। हिंदू से फिर धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में क्या आ गया? हिंदी। ठीक है, और सॉरी हिंद, और हिंद से फिर क्या आ गया? ये हिंदी आया, और हिंद से फिर क्या हो गया? इन्होंने इसको हिंदी कर दिया। ठीक है, क्या बन गया? ये हिंदी बन गया। तो ये कौन लोग थे जो ऐसे इसका विकास कर रहे थे? ये थे फारसी। कौन थे ये? फारसी। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो हिंदी ये शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो ये है फारसी भाषा का। ध्यान रखेंगे, कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार। और कैसे इसका
कैसे इसका विकास हुआ, सिंधु से क्या हुआ हिंदू, हिंदू से हिंद, और हिंद से हिंदी बना दिया इन्होंने। ये जो हिंदी है ये एक्चुअल में भाषा के लिए नहीं प्रयोग हो रहा था। किस चीज के लिए प्रयोग हो रहा था? तो ये हो रहा था यहाँ के जो निवासी हैं, किसके लिए प्रयोग हो रहा था ये शब्द? यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए क्या हो रहा था ये शब्द हिंद, क्योंकि ये हिंद बोलते थे तो हिंद में रहने वाले लोग हिंदी क्या कहते थे? हिंद में रहने वाले लोगों को ये क्या कहते थे? हिंदी। पहले इन्होंने क्या बोला? सिंधु का प्रदेश। सिंधु से क्या हो गया? हिंदू का प्रदेश। हिंदू से क्या हो गया? हिंद हो गया। तो हिंद में जो लोग रह रहे हैं उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? हिंदी नाम दे दिया। ठीक है, इसीलिए एक आपने हिंदी है हम वतन है, तो हिंदी से यहाँ पे क्या क्या मतलब हो रहा है? हिंदी से मतलब यहाँ के जो निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? हिंदी कहा जाता है। उस समय की बात है। जैसे हम अभी क्या बोलते हैं, अगर अमेरिका का कोई लोग यहाँ आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अमेरिकन कहते हैं। ठीक है, चीन के कोई आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। तो ऐसे ही हिंद में रहने वाले लोगों को इन्होंने क्या कहा? हिंदी कहा। मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा था? भाषा के लिए शब्द यूज ना होकर किसके लिए यूज हो रहा था? यहाँ के निवासियों के लिए हिंदी शब्द यूज हो रहा था। समझ में आई यहाँ तक बात? ध्यान देंगे। और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है फारसी भाषा का। किसने बनाया इसको हिंदी? तो ये फारसी भाषा का है। हिंदी जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है, किसका है? फारसी भाषा का। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या बनेंगे यहाँ पे कि भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो संस्कृत की भाषा धातु से मिलकर बना है। ठीक है, फिर आता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। आप समझ गए होंगे कि लिपि किसको बोलते हैं? जिसको ध्वनि जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, जब हम उसको कोई आकार दे देते हैं कि अगर मैंने क बोला तो क को हम इस आकृति में पहचानेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर हमने हिंदी के बारे में पढ़ा कि हिंदी जो शब्द है ये कैसे, इसका विकास कैसे हुआ। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ? सिंधु से क्या हुआ? सौ का क्या बन गया? हौ। धौ का बन गया दौ। ठीक है, फिर इन्होंने मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं किया। सिंधु से क्या हो गया? हिंदू। हिंदू से क्या हो गया? हिंद। और हिंद से बाद यहाँ पे जो निवासी थे उनको इन्होंने क्या कहा? हिंदी कहा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो वो है फारसी भाषा का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें अब ये तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी हम क्या देखते हैं कि हिंदी बन गया। अब हमारा हिंदी का भी हिंदी जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई वो हम समझ गए। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? फारसी भाषा से। ठीक है, अब हम देखते अब क्या होता है यहाँ पे कि हिंदी जो भाषा है जो हम बोलते हैं, अब ये निवासियों के लिए यूज नहीं हो रहा है। अब ये किसके लिए यूज हो रहा है? भाषा के लिए। जो यहाँ की जो बोली है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे ही तो भाषा कहते हैं। तो यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है। अब क्या है इसमें कि हिंदी जो भाषा है उसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास। किसकी बात हो रही है? हिंदी भाषा की बात हो रही है। ठीक है, या फिर हम इसको और किस नाम से जान सकते हैं? ये हिंदी भाषा का विकास या संस्कृत की यात्रा। ठीक है, या तो हम क्या कहते हैं? हिंदी भाषा का विकास, या फिर हम क्या कहेंगे? संस्कृत की यात्रा। संस्कृत की यात्रा क्यों कहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। हिंदी भाषा की जो जननी है वो क्या है? संस्कृत है। यानी कि हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? तो वो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत के बाद जो संस्कृत का अपभ्रंश हुआ वो क्या हुआ? पाली। यानी कि यहां से अब संस्कृत टूटना शुरू हो गई। क्योंकि होता क्या है, जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके बोलचाल में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। अभी आप अपने बुजुर्गों के बीच में बैठोगे, उनका बोलने का लहजा कुछ अलग होता है और हमारा बोलने का लहजा कुछ अलग है। फिर हमारे बाद की जो जनरेशन होगी उनका लहजा कुछ और ही होगा। तो क्या हुआ? किसमें चेंज आ रहा है? ये भाषा में चेंज आ रहा है। तो संस्कृत का अपभ्रंश पहला क्या हुआ? पाली हुआ। पाली के बाद किस रूप में संस्कृत निकली? तो ये निकली प्राकृत के रूप में। ठीक है, और प्राकृत के बाद क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ। और अपभ्रंश के बाद अवहट, और अवहट के बाद जो हमारे पास आया वो आया हिंदी। और वो भी कौन सी हिंदी? प्रारंभिक और प्राचीन हिंदी। ठीक है,
हिंदी को भी इसमें यहाँ पे कितने उसमें बांट दिया, प्रारंभिक और प्राचीन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसकी संस्कृत। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लेती हूँ ताकि पूरा चार्ट बन जाए, ये आपको समझने में दिक्कत ना हो। किसकी यात्रा चल रही है ये, तो ये आपको समझ आ गया होगा किसकी यात्रा चल रही है, संस्कृत की यात्रा चल रही है। संस्कृत का पहला अपभ्रंश क्या हुआ, तो पहला हुआ पाली। ठीक है, दूसरा इसका क्या अपभ्रंश हुआ, दूसरा वो किसमें टूटी, तो दूसरा था इसका प्राकृत। ठीक है, तीसरा इसका अपभ्रंश क्या हुआ, तीसरा इसका अपभ्रंश ही था, क्या नाम दिया उसको, अपभ्रंश नाम दिया। चौथा था अवहट, और लास्ट जो था, जो लास्ट हमारे पास अपभ्रंश बन के आया वो था प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, या तो हम इसको प्राचीन हिंदी बोलते हैं या प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं। इतना आपको समझ आ गया। अब इसको देखते हैं हम कैसे चल रहा है ये। सबसे पहले हमने क्या कहा कि संस्कृत क्या है, हिंदी भाषा की जननी है। किसकी जननी है, हिंदी भाषा की जननी है, भाषा की जननी। ध्यान देंगे क्या क्या है ये, हिंदी भाषा की जननी है क्या, संस्कृत। संस्कृत का जो पहला अपभ्रंश था, जो पहले भाग में टूटी संस्कृत, जो पहला इसका विकास हुआ वो किस रूप में हुआ, पाली में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद किस रूप में हुआ, फिर प्रकृत में, फिर प्रकृत के बाद क्या हुआ, अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश के बाद अवहट, और फिर उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। यानी कि लास्ट में क्या बन जा रही है, ये हिंदी बन जा रही है। इससे पहले इसने इतनी यात्राएं करी है। ये सब इतनी यात्राएं किसकी चल रही है, संस्कृत की तो ही चल रही है। संस्कृत ही तो टूट रही है इतने भागों में, तब जाके लास्ट में ये क्या बनी, अभी हमारे पास क्या बन के आई है, ये हिंदी बन के आई है। ठीक है, हो सकता है आगे चल के इसका और भी कोई एक अपभ्रंश और वो और आगे जुड़ जाए, लेकिन अभी तक ये इतना ही है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जननी क्या है, वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत क्या है, हिंदी भाषा की जननी है। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि संस्कृत का अपभ्रंश क्या है, तो ये सारे संस्कृत के अपभ्रंश ही है। ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये क्या है, ये संस्कृत के ही अपभ्रंश है। अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्राकृत किस भाषा का अपभ्रंश है, तो किसका है, संस्कृत का ही तो है। इनकी जो मेन जो जननी है वो संस्कृत ही तो है। तो क्या बोलेंगे हम, हिंदी भाषा की जननी क्या है, तो वो है संस्कृत। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बनता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। संस्कृत में भी ये कितनी, दो संस्कृत बोल देते हैं, एक तो लौकिक संस्कृत। कभी क्वेश्चन इतना डीप आ जाता है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन पेपर अगर 50 या 100 नंबर का है तो डीप क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है। एक आता है लौकिक संस्कृत और एक है वैदिक संस्कृत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ गया कि हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है। ऑप्शन में कुछ और भी दे देंगे ये लोग, पाली भी दे देंगे और प्राकृत भी दे देंगे। ठीक है, और दो ऑप्शन आपके पास ये, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो अब यहाँ पे फंस गए। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि संस्कृत में वैदिक, अगर हम वैदिक काल की बात करेंगे तो अगर हम काल के हिसाब से देखें तो सबसे पुरानी क्या है, वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से क्या टूटकर आई है, लौकिक संस्कृत टूटकर आई है। तो हम तो वो देखेंगे ना जहां से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, हिंदी भाषा की जननी वैदिक संस्कृत। ठीक है, हिंदी भाषा की जननी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृत हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा संस्कृत भाषा का यात्रा चल रही है। क्या हम इसको क्या कह सकते हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, या तो फिर हम क्या बोलेंगे कि संस्कृत की यात्रा। ठीक है, अब संस्कृत की यात्रा भी कैसे चले, पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि हिंदी भाषा की जननी क्या है, तो हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। यहां से भी अगर क्वेश्चन आपका और डीप पूछ लिया कि संस्कृत में भी कौन सी है, दो संस्कृत दे दी, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, तो आपका आंसर क्या होगा, वैदिक संस्कृत। क्योंकि काल के हिसाब से अगर देखें तो वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी है। वेदों के टाइम जो लिखी जाती थी उसको क्या कहते थे, वैदिक संस्कृत कहते थे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा की जननी हो जाएगा। लौकिक संस्कृत इसके बाद है, वैदिक संस्कृत के बाद क्या आती है, लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली आता है, फिर प्राकृत आता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कभी क्वेश्चन अगर ये आता है कि संस्कृत का अपभ्रंश कौन सा है, और ऑप्शन में इनमें से कोई एक हो गया, तो इनमें से कोई एक आप टिक कर सकते हो, या तो पाली, प्राकृत या अपभ्रंश, अवहट, जो भी है, ये सारे क्या है, संस्कृत के ही अपभ्रंश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक आता है उपभाषाएं। क्या आता है, उपभाषाएं। उपभाषाओं को जान लेते हैं।
फटाफट से जानेंगे उपभाषाएं। तो कोई भी अगर भाषा जो हम बोलते हैं, और होता क्या है, जो हमारी बोली होती है, बोलियां जो होती है, जो लोकल एरियाज में बोली जाती है, क्षेत्र विशेष पे जो बोली जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है। और उन बोलियों में अगर साहित्यिक रचनाएं लिखना शुरू हो जाए, मतलब उन बोलियों का अगर विकास होना शुरू हो जाए, तो वो क्या बन जाती है, उपभाषाएं बन जाती है। क्या बन जाती है, उपभाषाएं बन जाती है। तो हिंदी जो भाषा है उसकी कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं 5। कितनी है? 5। ध्यान देंगे। ठीक है। और कौन कौन सी है? तो पहले है पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है पहाड़ी हिंदी, चौथी है बिहारी हिंदी, और 5वीं है राजस्थानी हिंदी। 5 आ गई। ठीक है। कितनी हिंदी है? 5। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। किसकी ये है? ये तो ये है हिंदी भाषा की उपभाषाएं। ठीक है। हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है। इनमें कौन कौन क्या क्या आता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम देखते हैं। वो क्या है? वो है भाषा परिवार। ठीक है। क्या है? भाषा परिवार। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि हिंदी जो भाषा है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा परिवार भारत में कितने हैं। ठीक है। अच्छा, भाषा परिवार क्या होते हैं? भाषा परिवार हम उसको बोलते हैं जब 2 भाषाएं, 2 या 2 से अधिक भाषाएं जब एक सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से जो एक अलग से निकल के आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा परिवार कहते हैं। या जैसे मैं अगर बोला जाए कि मैं यहाँ हिंदी बोलती हूँ, ठीक है, दिल्ली में कितनी जगह हिंदी खड़ी बोली बोली जा रही है, या फिर बांगरू बोली जा रही है, या अलग अलग जगह की भाषाएं जो होती है, जब उनका एक परिवार समूह बन जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको भाषा परिवार बोलते हैं। ठीक है। एक साथ जब रहने लग जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? जैसे मैंने माना यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 4 है परिवार, ये गोला हो गया, ये परिवार है पूरा। ठीक है। लेकिन परिवार में भी कितने सदस्य हैं? तो परिवार में एक हो गया क, एक ख और एक ग और एक घ, 4 सदस्य हैं। ठीक है। अब बोलेंगे कि ये जो क है ये कौन से परिवार का है? तो इसको नाम दे दिया, इस परिवार को हम नाम दे देंगे, इसको हम कुछ भी नाम दे दो, स नाम दे दो। ठीक है। स नाम दे दो इसको, इस परिवार का नाम क्या दे दो? स दे दो। और यहाँ पे भी एक परिवार कर दो, यहाँ पे लिख दो च, छ, ज और झ। यहाँ पे भी हमने एक नाम दे दिया, और इस परिवार का नाम दे दिया श। ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे हम? अगर हमें यहाँ से अब कोई अगर किसी ने पूछा आपसे कि घ कौन से परिवार का है, तो हम क्या बोलेंगे? स परिवार का है। घ कौन से परिवार का मेंबर है, तो हम क्या बोलेंगे? स परिवार का मेंबर है। ठीक है। तो यानी कि 4-5 लोग जब एक ही समूह में रहते हैं, तो अगर उनकी कभी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पूछे जाए तो उस समूह का नाम देते हैं कि ये उस समूह के लोग हैं। तो वैसे ही भी क्या होते हैं? भाषा परिवार होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने भाषा परिवार है? ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है? भारत में भाषा परिवार, भाषा परिवार। तो भारत में जो भाषा परिवार है वो है 4। कितने हैं? 4। ठीक है। कितने भाषा परिवार हैं भारत में? 4। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़। ठीक है। क्या है? द्रविड़। तीसरा है आस्ट्रिक,
और चौथा है चीनी तिब्बत। क्या है? चीनी तिब्बत। ठीक है, चौथा भाषा परिवार क्या है? चीनी तिब्बत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हिंदी है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है भारोपीय। हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। हिंदी का भाषा परिवार क्या है? भारोपीय। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारोपीय की है। ठीक है, और ये जो भारोपीय है ये सबसे, इसका जो प्रतिशत है भारत में वो सबसे ज्यादा है। यानी कि सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? भारोपीय बोली जाती है। और सबसे कम क्या बोली जाती है? तो वो बोली जाती है चीनी तिब्बत, 0.7% समथिंग बोली जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, ये मैंने इसीलिए सीक्वेंस वाइज लिखा है, दूसरे नंबर पे द्रविड़ बोली जाती है और तीसरे नंबर पर आस्ट्रिक भाषा परिवार है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो वो है भारोपीय। सबसे बड़ा लिख देती हूं यहां पे। ठीक है, सबसे बड़ा परिवार। ठीक है, सबसे बड़ा परिवार किसका है? तो भारोपीय का है। और हिंदी जो है वो इसी भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। समझ में आ गया आपको यहां तक? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हमारी क्या होगी? उपभाषाएं होगी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो उपभाषाओं को हम कल अच्छे से समझेंगे और उपभाषाओं के बाद हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे? हमारे संविधान में जहां पे जो किस आर्टिकल में भाषा का उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, हो सकता है आपको भी ये टकरा जाए ये क्वेश्चन, तो इसे भी देख लेंगे। और फटाफट थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जल्दी से हमारा ये सारा कवर करने की कोशिश करूंगी। वैसे समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और अगर आपको कुछ और चीजें इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है कि मैम, तो आप बता सकते हो कि मैम अभी ये रहने दीजिए, लेकिन ये वाली चीज आप पहले करा दीजिए। तो जो भी आपको जिसमें मेजोरिटी होगी, मैं वही चीज आपको पहले करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। धन्यवाद। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका जो भी यहाँ पे इस चैनल पे जो भी आपका बैच चलेगा, जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कुछ भी आपसे चार्जेस कभी भी इन फ्यूचर, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, कभी भी चार्जेस नहीं रहेगा इसमें, बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो कोई भी इसे आराम से बस अपने मोबाइल उठाना है और अपने मोबाइल में चैनल का नाम लिखना है यूट्यूब पे और उसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको तभी पता चल पाएगा कि क्लास का अभी क्लास कौन से चल रही है, आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। प्लीज सब लोग अब पढ़ाई पे फोकस करेंगे। जेल वार्डन का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।